अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पर हो तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले मिस्टेक होती है फाइबर इनटेक इग्नोर करना। जब लोग एग्स, चिकन, पनीर या अदर प्रोटीन सोर्सेज बढ़ा देते हैं तब अक्सर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स कम हो जाता है। नॉनवेज फूड सोर्सेज में फाइबर ऑलमोस्ट नहीं होता, इसलिए अगर प्लांट फूड कम हो जाए तो डाइजेशन इश्यूज, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए प्रोटीन के साथ फाइबर रिच फूड्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, होल ग्रेन, सीड्स, लेग्यूम्स इंक्लूड करना बहुत जरूरी है ताकि गट हेल्थ और डाइजेशन सपोर्ट हो। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है वाटर इनटेक कम हो जाना। हाई प्रोटीन डाइट में बॉडी को प्रोटीन मेटाबोलाइज करने के लिए एडवोकेट वाटर की जरूरत होती है। अगर आपका वाटर इनटेक ही कम हो तो कॉन्स्टिपेशन, फटीग या हेवीनेस फील हो सकती है। इसलिए जनरली एडवोकेट वाटर इनटेक मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तीसरी मिस्टेक ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देना। बहुत लोग वेट लॉस के चक्कर में कार्ब्स कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। अगर कार्ब्स बहुत कम हो गए तो एनर्जी लेवल लो फील हो सकता है और वर्कआउट्स या डेली एक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। बैलेंस्ड मील में प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर भी होना चाहिए। एक और कॉमन मिस्टेक है कि सारा प्रोटीन एक ही मील में कंज्यूम करना, स्पेशली डिनर में या लंच में। बॉडी प्रोटीन को बेटर यूटिलाइज करती है जब आप उसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रादर देन कोई भी एक मील में ज्यादा क्वांटिटी में लेना। एक और कॉमन मिस्टेक ये है कि प्रोटीन इंटेक सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना भी आइडियल नहीं होता। बॉडी को डाइटरी चेंजेस के साथ अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए प्रोटीन को ग्रेजुअली इंक्रीज करना एक बेटर अप्रोच है, स्पेशली अगर आपका पहले प्रोटीन इंटेक लो रहा हो। और लास्टली प्रोटीन इंटेक हमेशा इंडिविजुअल के नीड पे और गोल पे डिपेंड करता है। इसका जनरली रेंज इज लाइक फ्रॉम 0.8 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक्टिव इंडिविजुअल्स में या एथलीट्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने के बजाय एक बैलेंस्ड एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच ज्यादा सस्टेनेबल होता है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज कर रहे हैं तो याद रखिए, फाइबर, हाइड्रेशन, बैलेंस्ड कार्ब, ग्रेजुअल चेंजेस और प्रॉपर मील डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है।